ठीक है चलो बोलो वापिस फैनी का क्या आएगा, द ओल्ड प्रीस्ट वाला वापिस बता दो। चलो मेरा अलग ही। हाँ नहीं ब्रीफ कर दो फटाफट। स्टार्टिंग है ना। हाँ जी। हाँ the father Gilligan was very nice and day, मतलब वो बहुत exhausted था और बाद में for half his flock were in their bed, मतलब आधी पूरी population was sick, मतलब बहुत बीमार थी। तो एक वायरस फैला था, टीचर ने बोला है और अंदर ड्रीम्स और ये मतलब वो जो होता है ना जो वो पत्थर डालते हैं ना लोगों को मरते हैं तो हाँ तो वो ग्रीन ग्रास। तो उसका मतलब वही हुआ बेटा, वो ग्रीन ग्रास के नीचे का मतलब वही हुआ कि वो मर गए, ऐसा बोल सकते हैं ना। वो ग्रीन ग्रास के अंदर नीचे क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो ग्रीन ग्रास के नीचे क्या करेंगे, वो पत्थर के नीचे दे आर डाइड, सो दे वो कॉफिन में डालते हैं। ग्रीन सॉर्ट्स का मतलब अलग है क्या है तो आप मैंने इसको बोला था ग्रास का, मुझे पूछा था ना तब, तो मिस्टर बोलो वो ग्रीन ग्रास नहीं, वो कुछ और ही बोली थी। ठीक है अल्टीमेटली उसका कोर मीनिंग वही है, बहुत लोग मर गए, जैसे फेनिका ने बोला कि बहुत बीमार थे वायरस की वजह से और बहुत लोग मर गए। ओके देन आगे फटाफट करो प्लीज। सोया हुआ था चेयर पे, तो इतना थका हुआ था कि चेयर पे ही सो गया। बराबर करेक्ट। And another woman came for him, मतलब एक आदमी उसको बुलाने आया and he began to plead, वो कंप्लेन करने लगा कि तुम इधर सोए उधर एक आदमी बीमार है। एक मिनट जिया डोंट इंटरप्ट हर। हाँ लेट हर फिनिश फर्स्ट। हाँ तो उसको बुलाने आया कि बाद में वो कंप्लेन करना चालू किया, आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस। हाँ वो आगे फेनिका दैट इज एन थर्ड स्टेंसा, पहले इसको खत्म करो। तो उन्होंने बोला ये बेसिकली वो बुलाने आया, वो बात बरोबर आपने बोला कि देन ही इज नॉट हैप्पी, लाइक यू नो ये एक तो ऑलरेडी थक के सोए थे एंड देन समबडी इज आस्क फॉर द हेल्प। नाउ आप जो का मतलब डेथ है। हाँ मालूम है मुझे, ग्रीव मतलब उसमें ऐसा नहीं है, ग्रीव का मतलब 2-3 है, बट ये वाले केस में ऐसा है कि वो अनहैप्पीनेस कंप्लेन, जैसे बोला बरोबर है फेनिका ने कि वो बोल रहे अरे अभी तो मैं सोया हूँ और अभी मुझे काम के लिए बुला रहे लाइक दैट। हाँ अभी बोलो जी। हाँ वो ऊपर वाला करो। हाँ सर उसमें वो जो मैं कौन से में अभी मना कर रही थी ना अनदर वुमन, सर वो सेंट फॉर हिम, उसको वहाँ पे जाना था, उसके वहाँ कोई नहीं आया था, उसको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था कि तुझे एक के घर जाना है, बट वो सो गया था इसलिए गया नहीं था। हाँ। नहीं सर। हाँ वो उसे एक पर्सन आया था कि उसे एक आदमी बोलने आया था कि मेरे वहाँ पे कोई मर रहा है तो आप करना, तो उसने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर वो सो गया। बराबर एग्री। सेंट फॉर हिम नहीं, वो बराबर है हेतवी का बात, ये सेंट फॉर हिम देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है। ओके डोंट डिबेट अननेसेसरी, लेट इट बी। ओके आई हैव नो रेस्ट, फेनिका पढ़ो, अरे हेतवी पढ़ो। हाँ सर। I have no rest, nor joy, nor peace, for people die and die. And after cried he, God forgive my body, speak not I. He knelt and leaning on the chair, he praying and fell asleep. And the moth went from the fields, and the star began to peep. They slowly into millions grew. नहीं एक मिनट वेट, सॉरी ये आगे इतना खत्म करते पहले। तो क्या हुआ इसमें बोलो, अभी आप लोग ही बताओ, फेनिका बोलो। यहाँ पे आप जो बोल रहे हो ना, यहाँ पे रेस्ट वाला। हाँ कॉन्स्टेंटली बिजी था, उसका कोई टाइम नहीं था रिलैक्स करने का, उसके लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं थी, नॉट स्लीप मतलब उसमें कोई इनर जॉय नहीं था उसके बाद। For people die and die, उसको पसंद नहीं था वो लोगों को देखने का कि वो लोग मरते जा रहे हैं, और उसको जाना था ना उसको सबको लास्ट कंप्लीट। तो आपने बोला वैसा बरोबर है, जैसे आपने बोला ना कि वो वायरस हो गया था, वायरस फैल गया, जैसे अपना कोरोना में कैसा हुआ था, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग, तो इनका काम बढ़ गया था अल्टीमेटली। तो दैट इज ट्रू, आपने बोला बरोबर, पीपल डाई एंड डाई, वो वायरस से सब लोग मर रहे हैं।
not I. मतलब जो भी उसने वो कंप्लेंट किया है उसके पास टाइम नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, तो खाली गॉड को फॉरगिवनेस मांग रहा है कि वो मेरी बॉडी बोल रही थी मेरा स्पिरिट नहीं, बॉडी थकी हुई है पर उसका अंदर का जो सोल है उसको सबको लास्ट कम्युनियन देने जाना ही है। करेक्ट। तो अल्टीमेटली द सेम थिंग, जैसे लाइक यू नो आपको पढ़ना है, like you want to study but your body don't support, you feel tired, you feel sleepy, तो उनका इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, but that is your body is not supporting you। तो here also same thing कि उनको वो सब चीज करना है जो रिचुअल के रिलेटेड, बट अभी वो एक तो एज है, देन इतना ओवरलोड है वर्क, तो ही टायर्ड। हाँ, देन ही knelt and he knelt and leaning on the chair he prayed and fell asleep. And the moth awake from the scene and started मतलब एक मिनट ये में लिखा हुआ है चाहिए तो हाँ। वो नीचे झुक के एंड बैंड होके सो गए अल्टीमेटली। ही knelt and leaning on the chair, वो वापिस चेयर पे सो गए। ही prayed and fell asleep। हाँ, उन्होंने भगवान को रात को वो बाद में मतलब वो ना वो जो टाइम पे सोया था ना वो रात का टाइम में दिखा रहा है कि एंड स्टार्स बिगन टू फील, वो बहुत लेट था जब वो उसको बुलाने आया था। और बाद में इन्हें ग्रेजुअली स्टार्ट यू नो स्टार्स और यू नो आपका वो बिगिन हो गया चालू निकलना, मतलब रात होने लगी ऑब्वियसली। मतलब वो बहुत आवाज खत्म हो गया हाँ ना, जो इवनिंग आया अभी रात हो गई, वो तब तक वाले सोया हुआ था। हाँ, सोए हुए थे। हाँ, ओके। तो ही प्रेड एंड फेल asleep एज ही वाज वेरी टायर्ड, वो सो गए, थके हुए थे, और धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा और रात होने लगी बेसिकली। ओके, देन हाँ, हेतवी को पढ़ने दो, आप बाद में ब्रीफ कर लेना। हाँ। They slowly into millions grew, and leaves shook in the wind. And God covered the world with shade, and whispered to mankind. Upon the time of sparrow chop, when the moths come once more, the old priest, Peter Gilligan, stood upright on the floor. हाँ, ओके, फेनिका मैंने लिखा हुआ है बाजू में, इफ यू वांट यू कैन रेफर। हाँ, they slowly into millions grow, मतलब अभी स्टार्स आने लग गए, तो नाइट हुआ था तो और बाद में लीव्स टूट गई, मतलब रस्टिंग ऑफ द लीव्स था, उसका साउंड आ रहा था, कूल ब्रीज ब्लो हो रहा था नाइट को, और बाद में एंड गॉड कवर्ड द वर्ल्ड विद शेड, मतलब गॉड ने डे काम करने के लिए बनाया था, नाइट सोने के लिए बनाया था, बट वो तो रात को भी नहीं सो पाया था ना। और मतलब वो जो एंड लीव्स टूट द विंड वो दिखा रहा है कि अब वो टाइम हो गया था सोने का। सो अल्टीमेटली उन्होंने क्या है, एक सेकंड, उन्होंने क्या किया, इवनिंग से रात में पहले क्या हुआ, यहाँ पे एक दो स्टार्स निकलने चालू हो गए, देन ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ के टाइम और यू नो लेट नाइट तक चला गया और मिलियंस ऑफ स्टार आ गए। देन उन्होंने वो सिचुएशन को ब्रीफ किया कि क्या हो रहा था वो टाइम पे, तो स्टार्स आ गए, हवा ऐसी यू नो हवा चल रही है, प्लांट ऐसा शेक कर रहे लाइक दैट, बरोबर है। गॉड कवर्ड विद द पूरी रात, पूरी जो दिन को तो वो पूरा शेड से मतलब डार्क हो गया, लेट नाइट हो गया, एंड लाइक विस्परिंग विद द पीपल सच सिचुएशन, मतलब ऐसा कोई एक दूसरे से आवाज बात करता है वैसी पूरी यू नो फिनोमेना क्रिएट हुई है। फिर क्या हुआ, बरोबर, ओके। देन अपॉन द टाइम ऑफ early morning का इंडिकेशन है। हाँ, when the moth came once more, मतलब जो टाइम था ना वो वापस आ गया, जो एंड ऑफ द डे मतलब स्टार्ट ऑफ द डे है वो वाला। हाँ, 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 तो ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन स्टूड अपराइट ऑन द फ्लोर, वो फटाफट उठ गया कि वो सब देखी कि ये तो मॉर्निंग हो गया है, मेरे को तो लास्ट कम्युनियन देने जा रहा था, वो ऐसा अचानक उठ गया। बराबर। तो उनको टाइम एकदम सो गए थे और एकदम ये सब सिचुएशन क्रिएट हुआ, अलग अलग यू नो आपका जो स्पैन है वो बदला, एंड देन ही वेक अप ऑल ओवर सडन, अरे मैं सो गया था, मुझे काम था, यू नो लाइक आप लोग भी पढ़ाई करते करते सो जाते हो और देन एकदम से उठ जाओगे, कितना बच गया। ओके, नेक्स्ट।
हाँ सर. Marrow, Marrow, the man has died. While I slept in the chair, he roused his horse out of its sleep and rode with little care. He rode now as he never rode, by rocky lane and fen. The sick man's wife opened the door. Father, you came again? हाँ क्या हुआ, ये तो इजी है. मैं बताऊं सर? हाँ बोलो बोलो, हेतु मैं बोलो. बताऊं. हाँ आपके बाद ये अभी हेतु को बोलने दो, देन जी आप बताना बस. नेक्स्ट. हाँ सर. Marrow, Marrow मतलब बोला कि oh my god वो जो मैन था वो मर गया. मैं सो चुका हूँ. तो उसे अचानक से रियलाइज हुआ कि वो मैन मर चुका है और मैं सो गया था तभी. तो वो जल्दी से अपने घोड़े को उठाता है और फिर केयर से उसे उस घोड़े पे जाके बैठ के चले जाते हो आप जहाँ पे जाने का था. वो नेक्स्ट. वो केयर से नहीं चला था, वो केयरलेस ही चला था, विदाउट केयरिंग फॉर हिज लाइफ. लिटिल केयर मतलब थोड़ा ही केयर करके चला रहे हो. हाँ बराबर, क्योंकि उनको रश में है, जाना है फटाफट, लेट हो गया ऑलरेडी. देन उसने ऐसा चलाया जैसे वो कभी चलाया, मतलब इतना जल्दी हाँ. घोड़े को दौड़ाया जितना वो कभी नहीं दौड़ा था. बाय रॉकी लेन्स एंड फेंस मतलब मार्शी एरिया से वो जो सिक मैन की वाइफ थी, उन्होंने दरवाजा खोला और बोला फादर यू केम अगेन मतलब फादर आप फिर से आ गए. हाँ तो अल्टीमेटली क्या हुआ था पता है ना, स्टोरी में क्या हुआ था? सर मैं बताऊं. हाँ बोलो. सर अभी तक जो हुआ ना तो उसमें सर अभी तक क्या पूरी नहीं पूरी स्टोरी नहीं, बट वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला वो उनकी वाइफ ने कि फादर यू कम अगेन, बिकॉज फादर तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एक्चुअली में. तो उसको उसके पहले कोई ऑलरेडी फादर जैसा दिखने वाला फादर के बेस में आया था उधर और वो सिक मैन का रिचुअल करके गया था. वो गॉड ने उसकी एक ग्रेट एंजल भेजी थी उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो प्रे करके सोया था. तो अगर वो पूछती है कि आप फिर से क्यों आए. बरोबर करेक्ट. तो अभी वो फादर को तो पता ही नहीं, फादर तो बोल रहा है एक्चुअली कि अरे मैं तो फर्स्ट टाइम आया. वो देन ही विल सरप्राइज कि अरे मैं तो फर्स्ट टाइम आया, आप कैसे बोल रहे हो मैं वापस आया हूँ. तो वो आगे आएगा प्रॉब्लम. सर वो फादर के लिए इतने जल्दी में थे कि उन्होंने बोला उन्होंने ये सुना ही नहीं और वो जल्दी में सब पूछने लगा. ऐसा नहीं था कि हाँ वो आगे आएगा, आगे आएगा. वो बराबर सुना नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी टेंशन में था कि वो ओल्ड मैन मरा कि नहीं. हाँ चलो बड़ो, वो तो बोलेंगे, आगे आएगा. हाँ बोलो. हाँ सर. And is the poor man dead? He cried. He died an hour ago. The old priest, Peter Gilligan, in grief swayed to and fro. When you were gone, he turned and died, as merry as a bird. The old priest, Peter Gilligan, knelt him at the world. क्या है बोलो. एंड द पुअर मैन. हाँ बोलो बोलो. तो देखो एंड द पुअर मैन वो पूछ रहा है कि वो पुअर मैन मर गया अभी, क्योंकि उसको टेंशन हो रहा था कि वो उसको लास्ट कम्युनिकेशन दे नहीं पाया ना. करेक्ट तो बाद में उसकी वाइफ बोलती है कि ही डाइड एट आवर अगो. द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन इन ग्रीफ वे टू एंड फ्रो, मतलब उसको सॉरो हुआ और उसको पिटी फील हुआ कि वो उसको लास्ट कम्युनिकेशन दे नहीं पाया. बट वो बाद में वाइफ बोलती है कि जो जब आप गए ना तभी वो ऐसा मुड़ के मर गया. एज मेरी एज अ बर्ड मतलब पीसफुली मरा था, उसके फेस पे कोई पेन नहीं था. बाद में जो फादर के लिए होते हैं वो नेल्ड एट दैट वर्ड, वो गॉड को थैंक यू करते हैं, नेल्ड डाउन एंड प्रेड जब वो वाइफ ने वो स्टेटमेंट बोला. बराबर, बिकॉज़ मर गए तो ऐसा हमको वी हैव टू से सॉरी. हाँ सैनिका ने बोला कि वो टर्न एंड डाई, पर ये वो टर्न एंड डाई नहीं है कि फादर गिलिगन जब टर्न हुए तभी वो मर गया, ऐसा था. हाँ वही ही टर्न एंड व्हेन यू वेर गॉन, आप जब गए मुझे उसके हिसाब से तो वो पहले विजिट किया था उन्होंने, बट अकॉर्डिंग टू फादर गिलिगन उसका फर्स्ट विजिट है. बट वो तो बोल रहे हैं कि नहीं आप पहले जब भी आए थे तभी, देन आप गए. ही टर्न बेसिकली क्या है, टर्न मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब ऐसा टर्न होने का ऐसा नहीं है, मतलब आप जब गए देन आफ्टर सम टाइम ही डाइड. तो आपने आपका जो रोल था वो आपने पूरा किया है अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ. लॉजिक वो है. पढ़ो पढ़ो.
he who hath made the night of stars, मतलब he मतलब God और night of stars मतलब universe, for souls who tire and bleed. तो souls मतलब people, तो जो लोग like tire and bleed मतलब souls. Sent one of his angels down to help me in need. तो गॉड ने एक एंजल भेजा था पीटर गिलिगन और सिकमैन को सेव करने के लिए, और वो एंजल फादर गिलिगन. ही हु इज रैप्ड इन पर्पल रोब्स, पर्पल मतलब लॉयल्टी का कलर है, तो ही हु इज रैप्ड इन पर्पल रोब्स, गॉड लॉयल्टी में रैप है, और with planets in his care, had pity on the least of things, asleep upon a chair. pity मतलब एक मिनट ना, pity मतलब mercy. तो सॉरी दो लाइन का मतलब है. हाँ ठीक है, क्या हुआ बोलो आगे. फैनी जिया. हाँ जिया को बोलने दो, चलो लेट. सर उसमें जब वो है ना, जब वो सिकमैन उसकी वाइफ बोलती है ना कि आप उसके बाद तो अच्छे से मर गया था पीसफुली, तो उसको रियलाइज होने लगता है कि जो गॉड है जिन्होंने ये यूनिवर्स और सब बनाया है, तो उसने अपनी एक एंजल भेजी थी उसको हेल्प करने के लिए. गॉड जो रॉयल्टी में रैप्ड है, जिसकी केयर खुद प्लैनेट्स, वो जो प्लैनेट्स की केयर करते हैं, उसने थोड़े से उसके इतने छोटे से मैटर पे ध्यान दिया जब वो सो गया था स्ट्रेट पे. मतलब उनका जो काम था, उनका रोल था, अल्टीमेटली भगवान ने, गॉड ने पूरा किया. लाइक उनको गलत नहीं ठहराया, बिकॉज उनका क्या था बेसिकली, हिज एम इज गुड. मैंने लिखा है, इफ यू डू एनी वर्क विद ऑनेस्टली देन गॉड विल ऑलवेज रेस्क्यू यू इफ यू आर इन ट्रबल. तो आपका काम अच्छा होना चाहिए. अगर बराबर अब आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है तो भगवान भी आपको 4-5 मार्क ग्रेस दे देगा, टीचर के माइंड में डाल देगा, या तो इजी क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रोवाइडेड आपने अच्छा हार्डवर्क किया है. बरोबर है. तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. तो मोर और लेस इजी है, क्वेश्चन आंसर बाद में देख लेंगे इसके. देन लेट्स डू दिस. वो आपका आइजैक न्यूटन, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है. हाँ कौन है अभी? मामा पढ़ेगी. मामा है, अथर्वा, क्रिस्टी. हाँ दिस इज कंपेरेटिवली इजी. पोएम इज सब ऑलवेज डिफिकल्ट. हाँ ये पार्ट 2 में कि पार्ट 1 में? ये देखना पड़ेगा, आप चेक करो ना. उसमें से ही पढ़ लेना. नहीं जिया पढ़. अरे वामा एंड ध्रुवी साथ में है. नहीं. हाँ ओके, वामा रीड करो ना. हाँ एक सेकेंड. बिकॉज मैं मामा को पूछ रहा हूँ रीड करने के लिए, और बुक का वो पूछ रही है, इसके लिए मुझे लगा. नहीं सर, मैं टेक्स्ट से कर रही थी. हाँ ठीक है. On Christmas Day in year 1642, Isaac Newton was born at the small village of Woolsthorpe in Lincolnshire. Isaac's father being dead, Mrs. Newton married again to a clergyman. Her son was left to the care of his good old grandmother. Though not a very bright scholar, Isaac was remarkable for his ingenuity in all mechanical occupations. He had a set of little tools and saws of various sizes manufactured by himself. With the aid of these, Isaac contrived to make many curious articles. He seemed to have been born with a saw and chisel in his hand. बोलो एक दूसरा पैराग्राफ कर लो, इजी है, इसमें कुछ नहीं होगा. मामा नेक्स्ट पैरा. Some of his friends no doubt advised Isaac's grandmother to apprentice. मैं बताता हूँ उसका क्या है. Apprentice him to a clockmaker, for besides his mechanical skill, the boy seemed to have a taste for mathematics, which could be very useful to him in that profession. And then in due time, Isaac would set up for himself and would manufacture curious clocks. Indeed, he had already made one of a kind which nobody had ever heard of before. It was set going
not by wheels and weights like other clocks, but by dropping water. This was an object of great wonderment to all the people round about. हाँ ओके फेयर इनफ. बोलो कौन है, कौन करेगा? सर मैं करूं? हाँ बोलो. हाँ, सर, आई विल हेल्प यू आउट पैरेलल. हाँ कि क्रिसमस डे था. उस दिन 1642 ईयर में आइजैक न्यूटन एक छोटे से गांव में वुलस्ट्रॉप इन लिंकनशायर में बॉर्न हुआ था. उनके फादर मर गए थे और उसकी मम्मा और उसकी माँ मिसेस न्यूटन मैरिड टू अ क्लर्जीमैन. वो एक इंसान से मैरी हुई जो चर्च में काम करता है. मेंबर ऑफ चर्च रहता है उसको क्लर्जीमैन बोलते हैं. ओके फेयर, वेरी गुड. हाँ और आइजैक को अपनी अच्छी ग्रैंडमदर के पास रखा गया था. वो एक बहुत अच्छा स्कॉलर था. नहीं, स्कॉलर नहीं था. ये दो नॉट अ वेरी ब्राइट स्कॉलर, मतलब पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे आइजैक न्यूटन. हाँ आइजैक वाज रिमार्केबल फॉर हिज इंजेन्युइटी. उसकी एबिलिटी, हाँ इन्वेंशन, वो कुछ ना कुछ करेक्ट. तो वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ ऐसा लाइक व्हेन बॉय इज देयर, तो कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ. उसका इन्वेंशन लाइक उनका थॉट प्रोसेस अलग था. पढ़ाई में इज नॉट गुड बट मैकेनिकल ऑक्यूपेशन, देखो लिखा है वर्ड मैकेनिकल ऑक्यूपेशन, मतलब कुछ ना कुछ चीज बनाते रहने का. ऐसा कप वो वुडन का कुछ बनाएंगे, मिट्टी का बनाएंगे, समथिंग लाइक दैट एज के पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ देन he had a set of little tools and saws of various sizes manufactured by himself. उसके पास एक टूल का डब्बा था. में बहुत सारे अलग अलग साइजेस के टूल्स थे जो उसने खुद बनाए थे. मैन्युफैक्चर बाय हिमसेल्फ, करेक्ट. क्योंकि वो हर जगह पे कुछ भी ठीक करने लगता था. बराबर, करेक्ट, एग्जैक्टली. विद द एड ऑफ दिस, हाँ with the aid of this Isaac contrived to make many curious articles. मतलब वो जो ये सारे टूल्स के साथ उसने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स या फिर मैन्युफैक्चर किए सामान. हाँ तो आर्टिकल कंट्राइव्ड मतलब क्रिएट, ओके बनाए. टू मेक मैनी क्यूरियस मतलब बहुत अच्छा, एकदम आपको लगेगा अरे ये कैसा बनाया आपने, वैसा क्यूरियस आर्टिकल, कुछ चीजें बनाई अच्छी अच्छी. He seemed to be have been born with a saw and chisel to his hand. वो saw and chisel इसलिए बोलता है क्योंकि वो naturally talented है. तो ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, ये जन्म से ही ऐसा पैदा हुआ है, मतलब इंटेलिजेंट है ये चीज उसको लेके. तो उनका बेसिकली मैकेनिकल जो टूल्स रहते हैं उसके साथ ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट, और उसके साथ वो खेलते हैं, बहुत सारी चीज बना. देखो सॉ एंड चीजल, सॉ पता है सबको कि नहीं पता? हाँ सर. सॉ तो पता है, चीजल नहीं. अरे सॉ ही ऐसा टूल, ये ऐसा सॉ बरोबर है. और चीजल ऐसा वाला, ये छन्नी रहता है ना लाइक दिस, ये देखो. तो उससे कुछ बनाने का, जैसे लकड़ी का या कुछ भी आयरन का, लाइक दैट. ठीक है, सेकंड पैरा. सम ऑफ हिज फ्रेंड्स. हितवी क्या हुआ? Sorry. हाँ. Some of his friends no doubt advised Isaac's mother to appreciate him. नहीं, Isaac's grandmother to appreciate him to a clockmaker. एक मिनट, वेट डियर, वेट. इट्स नॉट अप्रिशिएट, इट इज अप्रेंटिस. ओके, वो आपको नहीं पता रहेगा बिकॉज इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू पीपल. देखो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, क्या हुआ? हाँ क्या? सर मुझे इसका मीनिंग पता है. बोलो बेटा. हाँ सर, उन्होंने ये बोला कि उसको एक क्लॉक मेकर है ना, उसके पास दिखाओ और वो वहाँ पे क्लॉक बना सकता है, नई नई चीजें इन्वेंट कर सकता है क्लॉक. हाँ तो देखो बरोबर है, मोर और लेस. देखो उन्होंने क्या हुआ, देखो अभी सबको पता है लाइक वामा इज वेरी गुड ड्राइंग, उसका अच्छा ड्राइंग है. तो मैं आई सजेस्ट और मदर कि अरे आप उसको है ना आर्ट की कॉलेज में एडमिशन दिलवाओ, बिकॉज एवरीबडी नोज हर ड्राइंग इज वेरी गुड. सो उसके फ्रेंड को पता था कि आइजैक इज वेरी गुड इन मैकेनिकल, वो बहुत सारी चीज बनाता है. तो उसके ग्रैंड मदर, बिकॉज वो ग्राउंड मदर के साथ रहते थे, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कि जो क्लॉक मेकर है, मतलब जो क्लॉक बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास आप अप्रेंटिस का मतलब कैसा होता है कि व्हेन यू, जब भी आप समझो फॉर एग्जांपल यू हैव कंप्लीटेड विद योर कॉलेज,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट अ जॉब समवेयर। तो वो वहाँ पे आपको इनिशियली यू हैव टू लर्न, बिकॉज आपको तो बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, आपको ओनली थियरी नॉलेज है। तो आपको कहाँ पे काम करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको पगार सैलरी है वो वेरी नॉमिनल मिलेगा। इट्स जस्ट फॉर योर ट्रैवलिंग एक्सपेंस और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आपका रोल वहाँ पे सीखना रहेगा। आप यू आर नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट मच मोर और अर्निंग फॉर द कंपनी, आप वहाँ पे जनरली सीखने जाओगे। तो अप्रेंटिस का मतलब होता है वेरी बिगिनर लेवल का जॉब। तो आप उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे रख दो उसको। फॉर बिसाइड्स हिज मैकेनिकल स्किल द बॉय सीम टू हैव अ टेस्ट फॉर द, तो खाली मैकेनिकल स्किल नहीं था, अपार्ट फ्रॉम दैट उनको इंटरेस्ट किस में था, मैथमेटिक्स, विच कुड बी वेरी यूजफुल फॉर हिम फॉर द प्रोफेशन। तो आपको वो जब भी क्लॉक बनाना रहता है तभी यू हैव टू कैलकुलेट सो मेनी थिंग्स, टाइमिंग एंड ऑल। ओके, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे रख दो उसको। ओके इतवी, एंड देन here from here, and then in due time Isaac would set up for himself and would manufacture curious clocks, means unusual clocks. Indeed, he had already made one of a kind which nobody had never heard of before. मतलब उसने और एक बनाया था, घड़ी बनाया था, क्लॉक बनाया, क्लॉक बनाया था जो किसी ने कभी पहले देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं, देखा नहीं, और एक अलग ही टाइप का की चीज बना दिया उन्होंने। ओके, क्या था वो? It was set going not by wheels and bells, मतलब वो व्हील्स और क्लॉक में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे नहीं बना था, बस बाय ड्रॉपिंग ऑफ वाटर, मतलब वो पानी की पानी का ड्रॉप गिरने से उसमें टाइम दिखा। बरोबर है, वेरी गुड, करेक्ट है। This was an object of great wonderment to all the people around about. मतलब वो सारे लोगों को शौक हुआ कि हाँ इतना छोटा बच्चा कैसे बना सकता है। हाँ, और वो भी कैसे बना है, पानी का। तो अभी वी कैन सी, अगर आई डोंट नो, आपने देखा क्या? हाँ सर, क्या है वो वाटर क्लॉक। हाँ पर देखा, वो तो पता है, वाटर क्लॉक ऐसा टाइप। वो ऐसा ही है, हाँ वो ऐसा है। हाँ सी, टीचर लिखा था स्कूल में फोटो। हाँ, तो ये आप ऐसा बनाया था जिससे आपको पता चलेगा, आपको उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है, बट आप पानी ऐसा गिरता रहेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम दिखाएगा, वो क्लॉक। तो पहले क्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्लॉक। ओके, नाउ सेकंड लास्ट पैराग्राफ बोलो, कौन है? नहीं, नाउ ध्रुवी, एनीबॉडी एल्स? फेनिका, अरे सॉरी, क्रिस्टी। हाँ, आप समझे अभी देना। Isaac made a sundial. Thought his grandmother was never at a loss to know the hour. For the water clock could tell in the shade and the sundial in the sunshine. Isaac possessed a wonderful facility for acquiring knowledge by the simplest means. For instance, to gauge the strength of the wind, he jumped against the wind, and by the length of his jump, he could calculate the force of gentle breeze, a brisk gale or a tempest. Thus, even in his boyish sport, he was continually searching out the secrets of philosophy. Not far from his grandmother's residence, there was a windmill which operated a new plan. Isaac spent many hours in examining its various parts. While the mill was at rest, he pried into our internal machinery. When its board sails were set in motion by the wind, he watched the process by which the millstones were made to revolve and crush the grain that was put into the hopper. Okay, बस इतना ही इनफ है। हाँ, ओके, क्या हुआ? फ्रॉम हियर, बिसाइड द वाटर क्लॉक, क्लॉक तो बना दिया, फिर और क्या किया? आइजैक मेड सनडायल। सनडायल क्या होता है? सर वो एक ऐसा क्लॉक है जो सन की डायरेक्शन में हमें टाइम दिखाता है। बराबर, हाँ में है तो उसका टाइम क्लॉक उसकी सूरज की किरणों से उसका शैडो करके टाइम दिखा। बराबर, करेक्ट है। तो ये वाला यहाँ पे तो ये दिखा, यही है आई गेस। नहीं सर, ये नहीं है, वो इमेजेस में जाके आप देखो, इमेजेस अलग है। कौन सा है? हाँ ये
ट्रायंगल जैसा पीस होता है ना वैसे। ये वाला, ये दिस, हाँ सर्कल। ये देखो ऐसा टाइम दिखा रहा है, सी यहाँ पे दिखा 1 बजा वैसा, बट इसमें एक गड़बड़ क्या है, क्या नहीं होगा इसमें, प्रॉब्लम क्या है इसमें? चलो लगता है हाँ बोलो। सर रात को टाइम नहीं। हाँ रात को क्या करोगे, सन डायल है, सन डायल में रात हो गई तो सन तो है नहीं, तो क्या करेंगे, तो अभी क्या करेंगे? सर आप उसे घर के अंदर भी नहीं रख सकते। नहीं रख सकते हो, सनलाइट में ही रखना। शेडो नहीं दिखता तो आपको टाइम देखना है तो बाहर जाके देखो हमेशा। अभी तो आपका कितना इजी है टाइम देखना। सी व्हाट दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम अर्लियर। कभी कितना साल पहले, ज्यादा भी नहीं है, 1642 है, तो समवेयर अराउंड 300 सालों 400 साल, अरे 4000। ये 1642 है ना, और अभी ये 2023, डिफरेंस निकाल लो 400 साल के आजू बाजू। ओके, क्या हुआ फिर आगे क्रिस्टी? हाँ सर। हाँ क्या हो गया आगे? यहाँ से thus his grandmother was never, हाँ कहाँ से सर? ये वाला डियर, आपने पहले फर्स्ट लाइन हो गया, सन डायल उन्होंने ढूंढा, वाटर क्लॉक ढूंढा, देन क्या हुआ फिर? Sir, grandmother was never at a loss to know the hour. मतलब उसकी grandmother को hour के बारे में कभी मतलब जो वक्त होता है उसके बारे में कभी उसको मिस नहीं होता है। सी क्या हुआ, व्हाट इज ट्राइंग टू डू, कि देखो सन डायल है तो आप दिन में टाइम यहाँ से देख लो, अगर रात है तो क्या करोगे, तभी टाइम कैसे पता चलेगा? तो भाई वाटर क्लॉक है आपके पास, इसका तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो आपका दोनों क्लॉक की मदद से यू कैन एबल टू सी। और आपको कभी भी टाइम देखना है तो अच्छा कौन सा टाइम है, ओके देख पता चल गया रात है तो यहाँ से देख लो, लाइक दैट। तो उनकी मदर, ग्रैंड मदर कभी भी मिस नहीं किया कोई भी टाइम देखने के लिए। ओके देन आइजैक पजेस, हाँ एक मिनट, उसने मिस नहीं किया, नहीं मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी, उनको कभी तकलीफ नहीं हुई है, हाँ वही, टाइम देखने के लिए। दैट इज व्हाट, ओके करेक्ट है हेतवी। Follow water clock will tell it the shade and the sundial in the sunshine. मतलब water clock हमको बता सकता है कि कभी इवनिंग है, कभी मॉर्निंग है, सनशाइन की हेल्प से। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट, वो तो मैं बोल दिया, नेक्स्ट करो ना। आइजैक possessed a wonderful faculty of, Isaac possessed a wonderful facility of acquiring knowledge by फैसिलिटी नहीं है डियर, फैकल्टी है। हाँ, faculty of acquiring knowledge by the simplest means. मतलब आइजैक के पास बहुत अच्छी नॉलेज थी। वो एकदम, इनका आइजैक का क्या था, बहुत इजी तरीके से, यू नो ही इज हैविंग ए गुड नॉलेज, बहुत इतना भी ऐसा सिंपल मीन से वो अच्छा नॉलेज एक्वायर कर लेते थे। वैसा हमारे एकदम बेसिक थॉट से उनको पता चल जाए, अच्छा ये ऐसा करना है वेरी इजीली, यू नो दैट इज व्हाट हिज कैपेसिटी, उसकी नॉलेज, उसका पावर था, ब्रेन उतना पावरफुल है। फॉर इंस्टेंस उन्होंने एक एग्जांपल दिया, क्या हुआ, हाँ क्या है? हाँ सर, for instance to gauge the strength of the wind he jumped against the wind. मतलब उसका एक मिनट, इसमें से पता, गैज का मतलब एस्टिमेट करना, चेक करना, मैं लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, टू चेक, और एस्टिमेट सोच, अंदाजा लगाना। हाँ मतलब उसने विंड की कितनी विंड है उसके हिसाब से उसने नॉलेज लगाया, मतलब नहीं दिमाग ऐसा नहीं, लगाया। हेतु क्या है, रॉन्ग है आपका। नहीं सर, तो हाँ हेतु, हाँ सर, उसका मतलब ये है कि उसका अंदाजा लगा, वो विंड से अंदाजा लगा रहा था कि अगर वो जंप करेगा तो कितनी लेंथ तक जंप कर सकता है विंड के हिसाब से। तो उसको क्या क्या अंदाजा लगा रहा है, बट उनका क्या चेक क्या कर रहे हो ऐसा करके, जंप करके? सर वो कैलकुलेट कर रहा है फोर्स, वो ब्रीज का फोर्स। हाँ करे, तो कितनी हवा आ रही है, बरोबर उनका क्या था कि कितनी हवा चल रही है, वो मेजर कैसे करना है, ठीक है। अभी नाउ वी हैव सो मेनी टूल टू चेक द हाउ, यू नो हाउ फास्ट द विंड इज ब्लोइंग, बट पहले ऐसा नहीं था। तो वो क्या करते थे कि एक हवा आ रही है तो उसके अगेंस्ट में जंप करेंगे, ओके जंप करेंगे तो वो कितनी तक जहाँ पे रुकते हैं, अगर वो बहुत नजदीक जहाँ से जंप किया वहां से नजदीक अगर रुक गए, समझो यहाँ से ऐसी विंड ब्लो हो रही है, लेट्स से ऐसी विंड ब्लो हो रही है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे खड़े और यहाँ पे से जंप किया, ओके। अगर ज्यादा हवा है तो वो यहाँ पे रुक जाएंगे, अगर कम हवा है तो वो दूर तक जाएंगे,
तो दैट वे ही कैन एबल टू मेजर कि अरे ज्यादा हवा है कि कम हवा है. दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू. इट्स वेरी बेसिक थिंग. एक्यूरेसी नहीं है उतना, बट या यू कैन एबल टू फिगर इट आउट समथिंग. ओके देन क्या था, एंड बाय द लेंथ ऑफ हिज जंप ही कुड कैलकुलेट द फोर्स ऑफ जेंटल ब्रीज. ब्रीज कैसी है, जेंटल है. ब्रीज के मतलब बहुत फास्ट है या स्ट्रॉन्ग है, एकदम बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग जैसा है. वो तीन चीज का एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा. ओके देन नेक्स्ट क्या है 10. पढ़ो भाई आगे. सर हाँ एथवी कर लो, कोई भी करो फटाफट. हाँ सर. जेंटल ब्रीज, अ ब्रिस्क केस, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग विंड और अ वायलेंट स्टॉर्म कह सकते हैं. और अ टेम्पेस्ट. चेक करने के लिए, चेक आपको समझा ना ये क्या क्या लॉजिक है. फेनिका गॉट इट. वामा क्या समझा, बोलो. सर मतलब है ना वो इससे वो एक टाइप के विंड का वो फोर्स लगा सकता है. कैसे? स्ट्रॉन्ग विंड और स्ट्रॉन्ग कैसे, वो कूद के, कहाँ कूद के. इसका जो जितना कूदता है, जितना जो कूदता है फिर जितना कम कूदता है उसके हिसाब से वो कहाँ कूदते थे वो मुझे बोलो, मुझे वो नहीं जाना. विंड के हाँ अगेंस्ट. बरोबर है. वेरी गुड वर्ड, अगेंस्ट द विंड. ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा. टुमारो दे मे आस्क द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट अगेंस्ट द विंड. वामा गॉट इट. ध्रुवी है कि ध्रुवी है. ध्रुवी तो कहाँ शायद से नहीं है. कहाँ गई, शी वाज देयर ना. तो है. अच्छा ठीक है. ओके हाँ ठीक है फाइन. हाँ देन हितवी आगे. डज इवन इन दिस बॉय स्पोर्ट्स. हाँ सर. does even in his boys sports, मतलब कि उसका जो स्पोर्ट्स था बॉयज का वो he was continuously searching out the secrets of philosophy. मतलब कि वो इतनी वो इतना क्यूरियस था कि उसे ना सब चीजों के लिए बहुत ऑब्जर्व करता था. बराबर, डीपली ऑब्जर्व करेक्ट करेक्ट. दो इज अ वेरी बॉयज, मतलब एक बच्चे बचकाना टाइप बंदा पर्सन है, एक छोटा सा बच्चा टाइप है, बट उनका नॉलेज लेवल बहुत हाई है. ही एवरी स्मॉल थिंग ही ऑब्जर्व वेरी केयरफुली इन डीप. ओके देन Not far from his grandmother's residence there was a windmill. मतलब कि उसकी ग्रैंडमा का जहाँ पे रहते थे वो उनसे दूर नहीं पर नजदीकी which operated on a new plan. Isaac spent many hours in exclaiming its various parts. मतलब कि आइजैक अपना सारा टाइम जितना भी खेलने का टाइम होता था वो ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं, पर वो विंडमिल पे रिसर्च करने के लिए बिताता. बराबर. ही ऑब्जर्व द विंडमिल कैसे बना, कैसे घूम रहा है, क्या पार्ट्स है. हाँ उसका इंटरनल मशीनरी वो अच्छे से देखना चाहता. करेक्ट. व्हाइल द मिल वाज एट रेस्ट he pried into its internal machinery. When its broad nails were sent in motion by the wind, he watched the process by which the millstones मतलब flat rounded stones बराबर करने के लिए बनाए जाते हैं. करेक्ट करेक्ट. And crushed the grain that was put into the hoppers. वो hoppers मतलब कि एक जगह वो अभी मैं दिखाता हूँ ऊपर, चलो ना. सर वो एक funnel shaped हाँ ऐसा टाइप सी लाइक दिस. ये होपर, ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसको होपर बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे डालूंगे ग्रुप में. तो दिस ऑल स्टफ दे शुड गिव, अगर पॉसिबल है तो इट विल बी मोर क्लियर, बट नहीं है तो ओके वी कैन एबल टू फाइंड आउट. ओके लेकिन कहाँ पे, सी फ्रॉम हियर व्हाट हैपन. इवन इस बॉय स्पॉट हो गया. ओके नॉट फॉर, एक विंडमिल था, तो जब भी वो रुका हुआ है, समझो विंडमिल अगर रुक गया है तो वो क्या करेंगे, देखो चलता रहेगा तो उसके मशीनरी भी रन करती है. देन दैट टाइम इट इज डेंजरस टू लुक आफ्टर द ऑल पार्ट्स. आपका कुछ हाथ लग गया, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम होगा, एक्सीडेंट हो सकता है. तो जब भी रुका रहता है तभी वो क्या करते हैं, इंटरनली मशीनरी है, यू ऑब्जर्व कि कैसे क्या है अंदर, कौन से पार्ट्स है. व्हेन इज ब्रॉड सेल, मतलब वो जब भी उसकी विंग है वो जब भी घूमेगी, दैट टाइम क्या होता है हवा की वजह से, देन ही वॉच द प्रोसेस बाय विच
क्या वो देखते हैं कि अगर घूम रहा है तभी क्या हो रहा है, वो जो पत्थर है दो ग्राइंड करने का वो कैसे घूम रहे हैं, कैसे ग्रेन को क्रश हो रहा है वो, देन ही इज वेरी कीन कि भाई कैसे वो वर्क हो रहा है. वॉज पुट इन टू द हॉपर, कैसे वो अंदर डालते ग्रेन, कैसे वो स्टोन उसको क्रश करके नीचे वो आपका आटा बाहर निकलता है लाइक दैट. हाँ देन क्या है आफ्टर गेनिंग, कौन है और ध्रुवी पर ध्रुवी. हाँ सर मैं बोलूं. हाँ बोलो, कोई भी बोलो. After gaining a true knowledge of its construction, he was observed to be unusually busy with his tools. He had constructed a model of the windmill. Every part of the mill and its machinery was complete. Its little sails were neatly made of linen. बराबर, लिनन करेक्ट है, लिनन क्लॉथ आता है. And whirled round very swiftly when the mill was placed in a draught of air. Even a puff of wind from Isaac's mouth or from a pair of bellows was sufficient to set the sails in motion. And what was most curious, if a handful of grains of wheat were put into the little hopper, they would soon be converted into snow white flour. Isaac's playmates were enchanted with his new windmill, but Isaac said one of them, "You have forgotten the thing that belongs to a mill." ओके बस वो वेट पहले इतना कंप्लीट करो भाई, आपका तो एकदम सुपर फास्ट ट्रेन है. हाँ क्या हुआ आफ्टर गेनिंग. After gaining a true knowledge of its construction, हाँ मतलब आइजैक को जब लाइक इस सब का नॉलेज हो गया तो वो लाइक बिजी रहने लगा अपने टूल्स के साथ, और उसने फिर एक और मॉडल बनाया विंडमिल से. Every part of the mill was its machine. Every part of the mill and its machinery was complete. मतलब वो एकदम complete हो चुका था. His little sails were neatly made of linen and whirled round very swiftly. मतलब वो linen से बने थे. linen मतलब लिनन एक क्लॉथ आता है, तो वो उन्होंने जो वो विंडमिल का जो ये था ना पार्ट, आई विल शो यू क्या वो व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे. एक सेकंड पहले ये दिखा था विंडमिल मॉडल जैसा है क्या. हाँ ये रहा, लेट्स सी. तो देखो व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे कि उनके पास तो ऐसा कोई इट्स नॉट ए सो बिग कि वो बड़ा मशीन बनाए, बट उन्होंने एक छोटा सा मॉडल जैसा बनाया, जैसा आप लोग का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना स्कूल में, वैसा छोटा सा मॉडल बनाया. बट वो मॉडल भी इतना अच्छा था, वो आगे उन्होंने बोला है. तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो सेल मतलब ये जो उसकी पाखे विंग्स है वो उन्होंने लिनन का बनाया. लिनन मतलब एक क्लॉथ रहता है, जैसे आप कॉटन के कपड़े पहनते हो वैसे लिनन का क्लॉथ बनाया, जो बेसिकली लाइट रहता है, बहुत हल्का रहता है. तो उससे क्या होगा लिनन एंड वर्ल्ड अराउंड वेरी स्विफ्टली, वो बहुत इजीली घूम रहा है. वो कैसे कितना इजीली घूम रहा है कि वो ऐसा हवा से फूंक मारेगा ना, ऐसा ब्लो करेगा तो भी वो घूमने लगेगा. फिर उसके लिए बड़ी सी जोरदार हवा की जरूरत नहीं है. वेयर हियर अगर ये ओरिजिनल विंडमिल है उसमें तो बहुत ज्यादा हवा आएगा तो ही ये बड़ा सेल होगा, ये जो उसकी विंग है वो घूमेगी, नॉट अदरवाइज, नहीं तो वो घूमेगी नहीं, ज्यादा हवा चाहिए. बट उसका मॉडल बहुत अच्छा था, कम हवा से भी घूम रहा है. हाँ फिर इवन अ पफ ऑफ विंड. Even a puff of wind from Isaac's mouth or from a pair of bellows was sufficient to set the sails in motion. मतलब अगर आइजैक अपने मुंह से भी लाइक अगर हवा निकाले तो उसमें हवा से भी वो पूरा विंडमिल ऐसा मूव होगा, घूमने लगेगा. बरोबर है. और एक बेलोज है, नहीं एक सेकंड, एक है ये बेलोज है, वो पता चला क्या है बेलोज. हाँ एनिमल होगा. नहीं एनिमल नहीं, ऐसा ये वाला हवा डालते. बरोबर है, करेक्ट आपने बोला बरोबर. जैसे पहले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है. बट ये हम लोग के दूसरे जो स्टूडेंट है उनको भी दिखाना है ना, जो बेचारे अटेंड नहीं कर पा रहे अभी, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, तो वी हैव टू शो देम आल्सो. इजी हो जाएगा. मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ऐसे ही, बट हाँ ऐसा एक्चुअली मशीन रहता है जिससे ज्यादा हवा नहीं निकलती है, कम निकलती है, बट स्टिल उससे भी वो आपका जो विंडमिल घूम रहा है. हाँ फिर क्या हुआ एंड And what was the most curious, if a handful of grains of wheat were put into the little hopper, they
they would soon be converted into snow white flour. मतलब अगर एक मुट्ठी ऐसा ग्रेन वो हॉपर के अंदर डालेंगे तो वो मतलब पूरा ऐसे आटे में बदल जाएगा। वाह, तो कितना आप सोचो, कितना उनको तो छोड़ो, उनके दोस्त को भी कितना मजा आता रहेगा। फिर उन्होंने ऐसा देख के उन्होंने खाली क्या किया, ऑब्जर्व किया सम टाइम, फ्यू डेज मे बी, कि रुकता है विंड मिल तो क्या होता है, उसके मशीनरी क्या है, और जब भी चलेगा तो कैसे ग्राइंड करता है वो मशीन, वो पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, वो खाली देख के, देयर इज नो अदर इन्वेस्टमेंट, नथिंग इज देयर, उनके पास जो भी सामान अवेलेबल है, टूल्स है, उसकी मदद से उन्होंने पूरा विंड मिल बनाया। और जस्ट ऐसा नहीं है कि मॉडल है, ये वर्किंग मॉडल है। मतलब आपने एक, चलो ये विंड मिल में तो बड़ा ज्यादा 10 किलो 25 किलो 50 किलो गेहूं पीस के बाहर निकलेगा, यार इज अ स्मॉल मॉडल, 2 इट व्हील अगर आपने एक मुट्ठी डाला तो भी वो फ्लावर बन के निकल रहा है, आटा बन के निकला, वाह, इट्स अ मैजिक इनफैक्ट। क्या हुआ फिर? But Isaac said one of them. नहीं, आइजैक playmates were enchanted with his new windmill. मतलब वही बोला मैंने। हाँ, बोल। आइजैक के जो दोस्त थे मतलब वो बहुत एक्साइटेड और ऐसे एक्साइटेड थे उसका लाइक वो विंडमिल को देखकर। बराबर, वो Isaac said one of them. You have forgotten one thing. हाँ बोलो बरोबर है। You have forgotten one that belongs to a mill. मतलब वो कोई एक चीज भूल गए जो वो मिल को लाइक बिलोंग करता है। हाँ, तो आइजैक के What is that? एक सेकंड, तो आइजैक के फ्रेंड उसके लिए ये जब मॉडल देखा ना, एक सेकंड देखा, तो दे आर वेरी एक्साइटेड, उनको बहुत मजा आया। सेम टाइम वन ऑफ द फ्रेंड सेड कि भाई तू ये तो बहुत अच्छा बना, लेकिन आप कुछ मिस किया इसमें, ऐसा करके आइजैक को बोला, तो आइजैक सोचने लगे। हाँ ओके नाउ, हाँ सर ये क्लास कितने बजे तक है? मुझे नहीं पता, और आधा घंटा प्रोबेबली। ओके नेक्स्ट पढ़ो। सर फेनिका को दो ना। हाँ करो भाई, मुझे क्या, एनीबॉडी, आई एम ओके व्हाटएवर मे बी। आप देखो फेनिका बोलो। फेनिका का शी इज हैविंग ए थ्रॉट इशू ना, सो आई डोंट वांट हर टू बी एक्सर्ट अननेसेसरली। हाँ चलो करो। हाँ व्हाट इज दैट? What is that? Isaac Curry supposed that from the roof of the mill to its foundation he had forgotten the thing. वो पूछा कि मैं क्या भूल गया, मैंने ऊपर लेकिन नीचे तक सब चेक किया, मैंने कुछ नहीं भूला, वैसा बोल रहा है। तो why? Where is the miller? मैंने पूछा मिलर किधर है? तो बाद में Isaac बोलता है that is true. I must look out for one, said Isaac. He might easily have made the miniature figure of a man, but then it would not have been able to move about the perform. तो बोल रहा है कि वो एक आदमी का छोटा सा फिगर बना सकता है, पर वो बाद में नहीं सकता ना, बस मिलर की ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। बराबर, तो मिलर मतलब वो होता है कि जो मिल को टेक केयर करे, वो आटा डालना, अरे वो जो भी आपके ग्रेन डालने हैं, फिर आटा निकला उसको कलेक्ट करो वापिस कुछ, तो वो मिलर इज रिक्वायर्ड। दो आपने एक मॉडल तो बनाया, बट वेयर इज द मिलर? तो एक बंदा वो बोलता है एक स्टैचू जैसा बना के रख सकता था, बट वो एक्चुअली परफॉर्म तो नहीं कर पाएगा। करेक्ट फेनिका, नाइस। चलो नेक्स्ट, कितना है और? हाँ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ, ओके। सो इट It so happened, however, that a mouse had just been caught in the trap, and as no other miller could be found, Mr. Mouse was appointed to that important office. मतलब मैंने उसने अभी एक चूहे को पकड़ा था, और बाद में वैसे कोई मिलर मिल नहीं रहा था, तो वो माउस को मिलर अपॉइंट कर दिया। The new miller made a very respectable appearance in the dark grey coat. मतलब जो डार्क ग्रे का मतलब जो माउस का जो फर होता है, कलर आता है, बराबर उसकी स्किन है। हाँ to be sure he had not a very good character for honesty, and was suspected of sometimes seeing a portion of the grain which was given to him to write. मतलब वो इतना, वो बोल रहा है कि वो इतना अच्छा कैरेक्टर ही था, वो ऑनेस्टली था, क्योंकि जो पोर्शन होता था ग्रेन का जो किया होता था उसमें थोड़ा चूरी खा लेता था। हाँ दोबारा उसको अभी आपने रखवाली करने के लिए दे दिया। ये तो ऐसा हो गया कि वो बैंक का रखेवाली, लाइक सिक्योरिटी गार्ड आपने किसको रखा? चोर को। तो वो चोर क्या करेगा? ऑब्वियसली थोड़ा पैसा चोरी कर लेगा, तो अभी वो ऑब्वियसली ही विल ईट जो भी है उसमें से, तो ठीक है फेयर। हाँ देन As Isaac grew older, all day long
if left to himself, he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics or natural philosophy. मतलब जैसे ही बड़ा होता गया तो उसको अगर कोई अकेला छोड़ता था तो वो मतलब ओवर थिंकिंग करने लग जाता था, कि बुक या फिर कोई फिलोसफी कुछ सोचने लग जाता था पढ़ाई के बारे में. बरोबर. At night he looked up with curiosity at the stars and wondered whether they were worlds like our own, and how great was the distance from the earth, and what the power that kept them in their courses was. मतलब वो ओवरथिंकिंग करता रहता था पूरा दिन. रात को जब वो स्टार्स को देखा तो उसको मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगे कि क्या हमारे जैसे और भी मतलब फॉल हो गए या दूर हो गए और से, और उनको वो कोर्सेज में उनको कौन सी पावर लगती है. तो ना बरोबर है. तो वो लाइक एक अभी बेसिकली क्या था, जब भी वो लाइक यू नो व्हेन इज आइडियल, वो कुछ काम नहीं कर रहे तो वो उनका कुछ ना कुछ सोच चालू रहता था. या तो वो कुछ बुक पढ़ रहे, या तो फिलोसॉफी की बुक, या तो मैथ्स की बुक पढ़ रहे, या तो उनके थॉट चल रहे. तो एक रात को क्या था, वो बैठे बैठे ऐसा दिख रहे ऊपर, तो उनको ये ख्याल आया, अरे ये सब स्टार्स है वो हमारे से कितने दूर है, और हमारी जो अर्थ है वैसे ही बहुत सारे कोई अर्थ है क्या प्लेनेट में, ऐसा सोच रहे. और अपार्ट फ्रॉम तीसरा चीज ऐसा सोचा कि वो जो स्टार्स है उनको अपनी प्लेस पे रखने के लिए कौन सी चीज काम कर रही है, क्यों वो नीचे गिर के नहीं आ रहे, या तो क्यों मूव नहीं हो रहे, या क्या है प्रॉब्लम, व्हाट इज हैपनिंग देयर. तो उनका लॉजिक वो चल रहा था, उनको वहां पे रुका रखने के लिए क्या चीज, कौन सी पावर है जो उनको वहां पे रुका के रख रहे हैं. वैसा करके उनको ख्याल आया एक, विच इज वेरी यू नो अनयूजुअल. हाँ ठीक है. देन when Isaac was 14 years old with mother, her second husband now dead, wished her son to leave the school and assist her in managing a farm at Woolsworth. मतलब अभी उस मम्मी की इच्छा थी कि वो मतलब पढ़ाई छोड़ दिया, उसकी वो फार्म की मदद करने लगी थी. उनके पति जो सेकंड हस्बैंड थे वो भी मर चुके. बराबर. तो दे डोंट हैव फाइनेंशियल, मे बी दे हैव नॉट दैट मच मनी कीप सर्वाइविंग द लाइफ अहेड. तो उनको बोला कि अभी एक काम कर भाई, तू देख पढ़ाई करेगा तो इट्स डिफिकल्ट फॉर हर टू सर्वाइव, तो आप मुझे हेल्प करो. मदर और सन हेल्प, जो भी उनका काम है फार्मिंग का वो करके दे कैन लीव देयर लाइफ. For a year or two. He tried to turn his attention to farming, but his mind was so bent on becoming a scholar that his mother sent him back to the school and afterwards the University of Cambridge. मतलब वो एक बोल रहा है कि मतलब वो उसने एक दो करके ट्राई किया तो उसका फार्मिंग में जाने लगा. तो मुझे उसको कोई भी काम नहीं थी ना, वो पढ़ाई में ही मतलब उसके बारे में सोचने लग जाता था. तो उसकी मदर को लगा, उसकी मम्मी बाद में उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दिया पढ़ने के लिए. और हमारा ये एज पे, ये कौन सी एज है आप लोग की, देखो उनका एज क्या था 14. आप लोग का क्या एज है 13. बराबर है. तो आपसे एक साल ही बड़े हैं, बट अपना उल्टा है. वो बेचारा ये काम करने के लिए उसको रखा तो पढ़ाई ही सोच रहा है, और हम लोग क्या करते, सब काम छोड़ के सब काम करते पढ़ाई के अलावा. ऐसा हो गया अल्टीमेटली. सो इनसे उल्टा काम है हमारा. चलो, नॉट एवरीबॉडी, फ्यू केस. हाँ. देन You remember, I suppose, the story of an apple falling on its head and first leading him to discover the force of gravitation, which keeps the heavenly bodies in their forces. When he had once got hold of this idea, he never permitted his mind to rest until he had searched for the laws by which the planets are guided by. मतलब वो है ना जो एप्पल गिरता है उसके पे और वो सब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का सर्च करता है, इसकी क्यूरियोसिटी की वजह से होता है. अगर वो क्यूरियस ही नहीं होता तो फिर एप्पल गिरता है वो कुछ नहीं सोचता, तो फिर अभी तक ग्रेविटी डिस्कवर ही नहीं हुआ होता. और बाद में जब वो ये उसको फाइंड आउट करता है ग्रेविटी बाय, वो उधर रुकता नहीं है, तो वो भी और फाइंड आउट करने उसको और भी दो फोर्सेस होते हैं जो सारे प्लैनेट्स को फोर्सेस में रखते हैं. तो कैसे मूव करते प्लेनेट, वो सब उन्होंने सोचा. हाँ. वो उसको नेक्स्ट करने उसको और भी चीजें फाइंड आउट करे दुनिया में और बहुत कुछ है. Then he again had gone up among the stars and tracked them in their orbit. While making these researches, he was accustomed to spend night after night in a lofty tower gazing at the heavenly bodies through a telescope. His mind was lifted far above the
उनका उनका जो माइंड है ना, वो ये सब देख के उसको और देखना कि वो ये सब क्या है मतलब। हाँ, तो देखो इसमें क्या है, देखो दिस ही डिड एज, देखो पहले क्या था इसमें, देखो आई लिटिल ब्रीफली आई एक्सप्लेन, यू रिमेम्बर, तो आपको पता है ना वो जो एप्पल गिरा वो ग्रेविटेशन की वजह से है, वो सब आइजैक न्यूटन ने ढूंढा है, विच कीप्स द हेवीली बॉडीज इन देयर कोर्स। तो जो ग्रेविटी है, ड्यू टू दैट ये जो भी स्टार्स है, जो भी प्लेनेट के जो भी बाकी सब ऑब्जेक्ट है, वो क्या करते हैं अपनी जगह पे रुके हुए ड्यू टू द ग्रेविटेशन। तो दैट ही फाउंड, ओके, when he had once got hold of this idea, जब भी उनको पता चला कि ये ग्रेविटी करके एक चीज है, बरोबर है, जब भी उनको पता चला, he never permitted his mind to rest, तो उन्होंने कभी भी अपने मन को शांत नहीं रखा, वो सोचने लगे कि अच्छा ग्रेविटेशन है ना, चलो उसकी वजह से और क्या क्या चीज है। He had searched all the laws by which his planet are guided through the sky, फिर उन्होंने जितने भी लॉज है जिसकी वजह से प्लेनेट एक दूसरे के साथ एक सर्कुलर फॉर्मेशन में घूम रहे हैं, एंड एवरीथिंग ही हैज फाउंड कि ये कैसे, कौन सा पाथ है, एट व्हाट ड्यूरेशन इट विल बी रोटेटिंग, कौन सी एक्सिस पे रोटेट हो रहे हैं, एवरी स्मॉल थिंग ही हैज ट्राई टू फिगर इट आउट। दिस ही डिड एज थॉरोली, उन्होंने बहुत अच्छी तरह वो फाइंड आउट किया, एज इफ ही हैड गॉन अपॉन अमंग द स्टार, मतलब उन्होंने इस तरीके से अर्थ पे बैठे बैठे फाइंड आउट किया जैसे कि वो जाके वहां पे स्टार्स पे जाके उन्होंने सब चेक किया है, वैसी तरीके से एकदम एक्यूरेसी से उन्होंने ये सब फिगर इट आउट किया कि कौन से टाइप से, कौन से पैटर्न से वो घूम रहे हैं, एंड ट्रैक देम इन द ऑर्बिट, और उनको ट्रैक किया ऑर्बिट के अंदर कि हाँ भाई चलो ये प्लेनेट इधर है, वो 1 साल के बाद ये जगह पे आएगा, कौन सी एक्सिस पे घूम रहा है, कौन से कितने एंगल पे घूम रहा है, एवरीथिंग ही फाउंड फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। और क्यों, कैसे किया, जैसे उन्होंने वहां पे जाके चेक किया, तो वैसा उन्होंने मस्त एग्जांपल दिया है यहाँ पे। व्हाइल मेकिंग दिस रिसर्च ही वाज एक्यूस्टम्स, मतलब फेमिलियर बेसिकली, जब ये सब कर रहे थे तभी वो बहुत फेमिलियर हो गए, टू स्पेंड नाइट आफ्टर नाइट, और पूरी रात भर, एक रात दूसरी रात, बिकॉज ये स्टार्स सब तो आपको रात को ही दिखेंगे, दिन में तो आप नहीं कर सकते उसको। इन द लॉफ्टी मींस एक सर्टेन हाइट पे, टावर पे, स्टेयर एट द हेवनली बॉडीज थ्रू द टेलीस्कोप, तो उनके टेलीस्कोप से वो रात भर एवरी नाइट ही विल गो एट सर्टेन हाइट, वो टेलीस्कोप से देखते रहेंगे। हिज माइंड वाज लिफ्टेड फार अबव द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, तो उनकी सोच अब ये दुनिया से परे हो गई, अलग है, ही इज थिंकिंग लाइक एनीथिंग, अलग ही सोच उन्होंने रख रहे वो लोग। ओके, देन लास्ट। Newton lived to be a very old man and acquired great renown. He was made a member of the parliament and received the honor of knighthood from the king. मतलब वो बहुत सारे तक दिया, पर उसको एक बहुत फेम भी मिला उसके रिसर्च से, बरोबर है, तो पार्लियामेंट की तरफ से ऑनर मिला नाइटहुड का, मतलब तो ये ऑनर नाइटहुड मतलब तो उनको सर्व करके बुलाने देगा। हाँ, तो देखो लिखा है टाइटल गिवन टू ए मैन बाय ब्रिटिश मोनार्क इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज अचीवमेंट, तो उनको एक टाइटल मिला, मतलब ही इज वेरी, जैसे अभी हम लोग को मिलते हैं ना नोबेल पुरस्कार मिलता है ना, जो आप देखते रहेंगे वैसा। क्या हुआ फिर बाद में? But he cared little for the earthly fame and honors and spent no pride in the vastness of his knowledge. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसको कोई फेम मिले और ऑनर मिले, उसको वो रिसर्च ही करना था। बरोबर, नॉलेज ही हैज टू एक्वायर ए नॉलेज, बाकी आप उसको रिकॉग्नाइज करो नहीं करो, वो अपना काम करता रहेगा, बरोबर है। लाइक यू जैसे मैं आई ऑल्सो यू टेल कि भाई आप आपका मेहनत करो, whether you will get marks here and there, that is different. आप you give your 100%, आपका 40 में से 25 आया, 20 आया, या फेल भी हो गए आप, sometime you fail also after doing hard work, जरूरी नहीं है, अगर नहीं फेल हुए तो you check it out कहाँ पे लैग हो रहा है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप आपका मेहनत करना छोड़ दो। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, आपको फेम मिला नहीं मिला, नाम मिला, पुरस्कार मिला, forget, I don't care, मैं मेरा काम करता रहूंगा, I will keep acquiring knowledge. All that he all that he had learned only made him see how little he comparison was to be zero. मतलब उसने बहुत सारे रिसर्च किया, जितना भी उसने फाइंड आउट किया था ना वो बहुत कम था कंपेरिजन, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें जिसको उसको पता नहीं है।
बरोबर, तो उनका बहुत अच्छा बोला आपने कि ऐसा नहीं है. सी टुमारो व्हाट हैपन, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा मेरा पढ़ लिया, मेरे पास तो बहुत नॉलेज है क्योंकि आई गॉट 40 आउट ऑफ 14 मैथ्स, नाउ आई एम कीन. तो यू आर नथिंग स्टिल, देयर इज अ ह्यूज मैथ्स इज वेरी वेरी ह्यूज पार्ट. आपको उसको 0.01% भी नहीं आ रहा है, दो यू आर गेटिंग 40 आउट ऑफ 40. तो उनका अगर आप ऐसा सोचने लगे कि मुझे सब आता है, मतलब आपका जो ग्रोथ है वहां पे अटक गया. बिकॉज अभी आपको ऐसा लग रहा है मुझे सभी आता है, तो नाउ व्हाट हैपन, आप कुछ नया कुछ सोचोगे नहीं, नया कुछ करोगे नहीं. सो हियर व्हाट हैपन, आइजैक का वो थॉट लेवल सोचो आप, इतना नॉलेज होने के बाद भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे बहुत कुछ, तो 1000 में से 10 ही चीज पता है. ओके, बाकी 1000 चीज स्टिल आई एम नॉट अवेयर. तो मुझे तो वो और मुझे आई वांट टू एक्वायर नॉलेज, मुझे और पढ़ाई करना है और मुझे रिसर्च करना है. उनकी थिंकिंग वो स्टॉप नहीं हुए एक जगह पे. वेरी गुड थॉट. हाँ, देन I came to my sense like a child, observed me playing on the seesaw and picking up here and there a curious shell or a pretty pebble, while the boundless ocean of fruit lies undiscovered before me. तो वो ना उसको child के साथ compare कर रही थी, जैसे कि वो बच्चे को कुछ पता नहीं होता, वो सब जो pebble वो सब खुद से चीजें देखते रहता है, पता नहीं कि ओशन में कितना बड़ा है. हाँ, मेरे को जो पता है वो बहुत कम है, आगे बहुत बराबर, अनडिस्कवर्ड है. करेक्ट. तो वो बोला कि ओशियन के अंदर तो लाखों पेबल है, लाखों सेल है, और मैंने अभी जो लिया वो तो गिन चुन के जस्ट काउंटेबल थिंग मैंने कलेक्ट किया है नॉलेज. अभी ओशियन जितना चीज तो अभी और डिस्कवर करना बाकी है. मतलब अभी मेरी एक लाइफ भी सफिशिएंट नहीं है. दैट इज वेरी ट्रू रादर. ओके, देन लास्ट. At last, in 1727, when he was 4 and 5 years old, Sir Isaac Newton died, or rather, he ceased to live on Earth. He had left fame behind him, which will be endurable as if his name were written in letters of light, found by the stars upon the midnight sky. मतलब वो ये पर्टिकुलर इसको मर गया बाद में, और वो सब जो फेम था वो सब तो पीछे छोड़ के ही चला गया, और बाकी उसको उसको याद करेंगे तो बोल सकते साल में मिलते तो वहाँ पे. हाँ, तो देखो इसमें क्या हुआ लास्ट में, एट लास्ट इन 1727 को ही वॉज डाइड. तो क्या हुआ, 4 स्कोर का मतलब होता है 20. मैं बताऊँ? हाँ बोलो. सर, हाँ, तो 4 स्कोर मतलब एक स्कोर का मतलब 20, 4 स्कोर का मतलब 80. करेक्ट बोला. और एंड 5 इयर्स और प्लस 5 मतलब उनका हाउ ओल्ड ही वाज, 85 ईयर ओल्ड, तभी उनका डेथ हुआ. ठीक है. और रादर उन्होंने बोला नहीं मरे तो नहीं है एक्चुअली, वो बोला ऐसा वर्ड नहीं यूज कर सकते, वो बोला उन्होंने स्टॉप स्टेइंग ऑन अर्थ में रहना छोड़ दिया और रहते अभी आगे स्टार्स में. बिकॉज उनका लेवल ऐसा था, उन्होंने इतनी सारी रिसर्च की है और वहां पे उनको टेलीस्कोप लेके वो प्लेनेट में देखते थे, तो बोला कि वो इधर रहना छोड़ दिया, उन्होंने वहां पे जाके रहना चालू किया. वो ऑथर का कहना ऐसा है. बस दैट्स इट. इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. इजी है. दिस इज आई थिंक आई कैन से इट्स इजी, यू कैन एबल टू राइट इट डाउन, बिकॉज अभी तक हमने बहुत सारा उनके बारे में पढ़ा भी है पास्ट में. अच्छा, अभी 2 छोटा चीज था दैट आई कैन एबल टू डिस्कस हियर. सी हियर व्हाट हैपन, एक आपका मालूम है 9 सम फैनी का मामा, 9 सम करना बाकी है. ठीक है. हाँ, अगर यही पूछ लिया पूरा चैप्टर में और ये नहीं किया तो फिर तो हो गया पानी में सब. तो क्या क्वेश्चन है, सी व्हाट हैपन, व्हाट दे से 36x square plus 49. so whether I'll write like this, 84xy and then 49y square. ओके, यहाँ पे इसको वैल्यू क्या निकालना है आपको, x is equal to 3 and y is equal to 6. अगर ये वैल्यू रख के आपको है ना, आपको what you have to need, you need to find out the answer. तो कैसे, देखो जनरली क्या होता है, आपको x की वैल्यू 3 रखनी है तो what I can say, I can do like this, बट वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है. ऐसा 3 रख दिया, फिर ऐसा करके मैंने कैलकुलेट किया, I will get the answer. बट आपको वो आइडेंटिटी का फॉर्मेट यूज करना है, तो आप कैसे यूज करोगे. अच्छा मुझे बताओ, ये कौन सी वैल्यू का स्क्वायर है और ये कौन सी वैल्यू का स्क्वायर है. फैनी का 6 का स्क्वायर है 36. हाँ नहीं, और बरोबर नहीं, वो नहीं,
मैं खाली 36 के नीचे अंडरलाइन किया है कि पूरी टर्म के नीचे? 6x का स्क्वायर 49 का 7 का हाँ, स्क्वायर 49 तो 7 का मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, 6x का स्क्वायर बरोबर है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7y का स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट योर दिस टू थिंग। अच्छा, हमारा क्या था फॉर्मूला? यू रिमेम्बर, इफ यू a प्लस b का स्क्वायर इज व्हाट बेसिकली a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, 2ab है। 2ab मतलब देखो 2 इंटू a मतलब 6x, ओके, b मतलब क्या होगा 7y। ओके, दियास आ गया ना? दियास है ना कि गया हो वापस? दियास नहीं है। ओके ओके, तो क्या हो गया 2 इंटू 6x इंटू 7y। ओके, तो ये हो गया आपका। अभी देखो कैलकुलेट करो, 2 6 जा 12, 12 7 जा 84। क्या आ गया 84xy। देखा आपने, ये आ गया वैल्यू 84xy। तो मतलब ये जो पूरी टर्म है वो किसका स्क्वायर है? एनीबॉडी? कौन सी वैल्यू का स्क्वायर है ये जो वैल्यू, ये पूरा मैंने इक्वेशन लिखा, वो कौन सी वैल्यू का होल स्क्वायर है? 36x plus 84y plus 40। रॉन्ग। किसकी? हाँ शायद से हाँ बरोबर बोलो। याद नहीं आ रहा है। याद क्या, सामने तो है, ये आपका 6x प्लस 7y का स्क्वायर है। देखो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकंड टर्म, इसका होल स्क्वायर है। नहीं समझा? हाँ समझ गया। देखो आपने क्या किया, सिंपल है। देखो ये 6x को होल स्क्वायर किया, ये 7y को होल स्क्वायर किया, देन यू हैव चेक्ड इट हियर 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b, ये कैलकुलेट किया। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको खाली बताया यहाँ पे, ठीक है? तो ये दिस यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन, ओके, बट यहाँ ये इतना तो लिखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये कौन सी वैल्यू का स्क्वायर है? 6x प्लस 7y का स्क्वायर है। ओके, नाउ व्हाट हैपन, व्हाट यू हैव टू डू इट, 6 यहाँ पे डाल दो और इंटू x की वैल्यू क्या है 3 है, बस हो गया आपका सम। 7 इंटू क्या है 6, इसका स्क्वायर, 6 3 जा 18 प्लस 7 6 जा 42 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया 18 प्लस 42 60 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3600। बस दिस इज ऑल अबाउट। 60 का स्क्वायर नहीं है, वो 61 का स्क्वायर है। कैसे 61 होगा बेटा? 18 प्लस 42 कैसे 61 होगा? सॉरी 0 यहाँ पे 1, बस कोई बात नहीं। तो 60 का स्क्वायर दैट मीन्स 3600। बस दिस इज ऑल अबाउट योर सम। बहुत इजी है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आई थिंक यू आर लकी इनफ। ओके, देन व्हाट एल्स, यू हैव सेम सम है समथिंग लाइक, इसमें खाली माइनस है। देखो ऐसा क्वेश्चन है 25m स्क्वायर माइनस 40mn। मैंने आपको आइडिया दिखा दिया क्या करना है एग्जैक्टली। फैनी का क्या आएगा? ये किसका स्क्वायर है? ये 5n का स्क्वायर है और वो 8n का स्क्वायर है। हाँ, ये 8n का स्क्वायर है, बरोबर है, ठीक है। और बीच में आपका आ जाएगा 2 इंटू, 8 कैसे? फिर वो 4n। अरे 4, अरे हाँ भाई गलती से 8 को लिख दिया। मेरे को लगा कुछ अलग ही करना। कोई बात नहीं, अलग नहीं, वही इसका ही रूट निकालना है आपको अल्टीमेटली। हाँ, देन क्या आ जाएगा 4n। ओके, यहाँ पे प्लस। अभी आप वापिस वेरीफाई करो, 5 2 जा 10, 2 4 जा 40mn। ओके 40mn आ रहा है, लेकिन हियर यू हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे माइनस की साइन है। अभी ये कौन से वैल्यू का होल स्क्वायर है? ये 25m Wrong. नहीं 5n square wrong. Okay, wrong. स्क्वायर बोला उधर ही रॉन्ग है आपका आंसर। 5n plus 4m minus the whole square। देखो अभी कोई प्लस बोला वो गलत है, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे माइनस का पैटर्न है, तो यहाँ पे आपका सब प्लस था, सो यू हैव टू कंसीडर एज ए प्लस। ओके, हियर व्हाट हैपन, माइनस की साइन है, तो आप क्या करोगे? देखो अभी आप ये ओपन करोगे ना, यू विल गेट दिस आंसर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 25m स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू दिस टू टर्म, तो 2 5 जा 10, 4 जा 40mn, ओके, प्लस 69 स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर ये होता है। तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? कुछ नया नहीं करना है, ये आपका रूट निकालो। 25 का रूट मतलब 5, m स्क्वायर का रूट मतलब m, यहाँ पे 4n, ये दोनों में साइन देख लो माइनस है, ओके माइनस है। नाउ यू पुट द वैल्यू, क्या बोला है? x इज 6,
ओके x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 7 डाल दो, 5 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 7 का होल स्क्वायर, तो 30 माइनस 28 का स्क्वायर, ये तो इजी हो गया इनफैक्ट, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। व्हाट इट एवरीबॉडी, इसमें कुछ भी ताकत नहीं है, बहुत इजी सम है। ओके नाउ one small thing is there that I think Kavya was and Jimit was having a doubt, but anyway everybody might be having a issue with this small thing, very easy है rather। क्या था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके आपको पूछेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, देखो ये लिखा है आयोनिक बॉन्ड। तो क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम एटम ऑफ वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। तो आपका जो भी एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे आपका वैलेंसी है, ये प्लस है, +1 है, NaCl सोडियम में +1 है, वो गया क्लोरीन के पास, एक एटम है, दूसरा एटम है, क्लोरीन के पास गया, बराबर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत एकदम इजी है। बॉन्ड को, बॉन्ड मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड? सर बॉन्ड मतलब मिक्स नहीं, बॉन्ड मतलब कि हाँ, कनेक्शन से ज्यादा में और वो अच्छा वर्ड है। मैं बोलूंगा आई एम हैविंग ए वेरी गुड बॉन्ड विद दीप, तो आई एम हैविंग वेरी गुड बॉन्डिंग विद दीप, तो क्या होगा, उसका मतलब क्या हुआ, अटैचमेंट। क्या है, अटैचमेंट वर्ड बरोबर है, ज्यादातर आप वर्ड बोलोगे तो बॉन्डिंग कैसे बॉन्ड हुआ, बरोबर। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट। ओके वामा के पास क्या हो गया, पेन खत्म हो गया, और यहाँ पे ध्रुवी थी, तो ध्रुवी का क्या हुआ, ध्रुवी ने उसको पेंसिल दे दिया, हाँ भाई तू लिख चल, पेन दे दिया, आई मीन टेस्ट के लिए। ओके उसके अगेंस्ट में वामा ने क्या किया, उसको एक सम दिखा दिया, आंसर बोल दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में नहीं, अरे एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं बोला मुझे पता है, बट एनीवे तो आपको थोड़ा आइडिया है। कभी एग्जाम में जब लिखोगे तो आपको याद रहेगा, अच्छा हाँ ये सर ने एग्जांपल दिया था। ओके तो देखो क्या हो गया, अल्टीमेटली ध्रुवी ने उसको बॉल पेन दे दिया, अगेंस्ट वामा ने उसको क्या दे दिया, एक आंसर दे दिया, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। तो ये बॉन्ड है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। अभी आयोनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, बिकॉज आपने देखा वो कैटायन एनायन, बरोबर, जब भी वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कैटायन, नेगेटिव है तो एनायन, तो वो क्या बेसिकली इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसने एक दे दिया और इसने एक ले लिया, तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया। दोनों को फायदा है, बिकॉज सोडियम को क्या था, अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करना था, लास्ट ऑर्बिट को, तो उसने उसके पास एक एक्स्ट्रा था वो दे दिया। इसको क्या था, उसको भी ऑर्बिट कंप्लीट करना है, बट उसके पास एक कम है, सो यस गिवन, बोरो किया उसने, क्लोरीन ने। सो नाउ इफ यू सी द डेफिनेशन, electrovalent bond are produced when the electron are transferred from one atom of element to the another element, producing positive and negative ion। क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्रिएट होता है। The bond which is formed by transfer of electron between atom is called the electrovalent bond, or you can say ionic bond। Okay, और एक डेफिनेशन है थोड़ा, ionic bond type of linkage formed from electrostatic attraction। सी ठीक है, अट्रैक्शन देखा मैंने लिखा भी यहाँ पे, अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन इन ए केमिकल कंपाउंड। तो आपका ये क्या बना, केमिकल कंपाउंड, तो आपका अट्रैक्ट एक दूसरे का बॉन्ड अप्लाई करने के वजह से वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल कनेक्शन इन विच वन एटम लूज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड गेन देम फॉर अनदर। तो एक क्या करता है, लूज किया और दूसरे को मिल गया, इसने क्या किया, लूज किया, सोडियम ने क्या किया, लूज द इलेक्ट्रॉन, ये गेन द इलेक्ट्रॉन, बस दैट इज ओनली द एक डेफिनेशन है विच इज नॉट सो डिफिकल्ट इन फैक्ट। सर इंकेज का मतलब क्या है?